अनुराग जी, 24 की बिसात बिछ रही है और ऐसा साफ दिख रहा है। देखिए, मायावती जी ने भी साफ कह दिया है कि वो अब कोई गठबंधन नहीं करना चाहती हैं। अगर राहुल गांधी के इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा से वाकई एक बिसात, क्योंकि इस बार वो उत्तर के तमाम राज्यों में मणिपुर से निकले हैं और उत्तर प्रदेश होते हुए तमाम राज्यों से वो महाराष्ट्र में जाकर इस यात्रा का अंत करेंगे, आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी लहर इससे शुरू होगी? क्योंकि आप लोगों का कोई समझौता वाली बात तो आगे बढ़ी नहीं है। अगर बढ़ गई, अगर मैं गलत हूं तो बता दीजिएगा सीट शेयरिंग पर यूपी में। देखिए, पहले मैं बता दूं, बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि बहन, जम्मू कश्मीर की बहन राम धुन गा रही है। कितनी अच्छी बात है, प्रभु राम की बेटियां तो राम धुन गा रही हैं, लेकिन सरकार क्या, भारतीय जनता पार्टी उन बेटियों की सुरक्षा दे पा रही है, कर पा रही है, उनका सम्मान कर पा रही है? ये तो आपको चिंता करना चाहिए कि आप, वो बेटियां तो राम धुन गाती हैं, लेकिन सरकार किसकी धुन गाती है? अपराधियों की धुन गाती है। बेटियों के साथ जो अन्याय करता है उसको बचाने की कोशिश करती है, चाहे बेचियों की घटना हो, चाहे महिला पहलवान की घटना हो, या चाहे अंकिता भंडारी की कांड की बात हो। तो आप किसकी धुन गा रहे हैं, ये तो बता दीजिए ना। बेटियां तो प्रभु राम का धुन गा रही हैं, लेकिन आप तो अपराधियों का धुन गा रहे हो प्रभु। दूसरी बात, यहां पे न्याय और अन्याय के बीच की लड़ाई है। न्याय के साथ इंडिया गठबंधन खड़ा है, अन्याय के साथ एनडीए खड़ा है। अब न्याय और अन्याय के बीच में जीत तो न्याय की होगी, क्योंकि राम राज्य तो सिर्फ इंडिया गठबंधन ही ला सकता है। ये सिर्फ बातें कर सकते हैं, ये इतनी लंबी लंबी बातें करते हैं। चोरों की सरकार, बिल्कुल सही कह रहे हैं। चोरों की सरकार किसकी होती है? जो सरकार चोरी करते हैं। जैसे महाराष्ट्र में आपने सरकार चोरी की, जोड़ तोड़ के सरकार बनाई। इसके पहले आपने मध्य प्रदेश में सरकार चोरी की थी, गोवा में सरकार चोरी की थी। तो चोर कौन है, इससे भी आप पता चलता है। इस देश का पैसा लेके जो लोग भागे हैं, किसकी सरकार में भागे हैं, किसने जाने दिया है, क्यों भाग गए, ये भी बता दीजिए आप। ये भी जनता जानना चाहती है। दूसरा, आपको बता दें कि हमारे लिए तो प्रभु राम आस्था का विषय है, आपके लिए राजनीतिक विषय है, ये सभी जानते हैं। क्योंकि आप नहीं जवाब दे रहे हो कि चारों शंकराचार्य जी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हम तो हमारे अखिलेश जी ने तो शायद चंपत राय जी को, अनुराग जी एक सवाल है, एक काउंट, क्योंकि आपने ये विषय छेड़ा। जो हमें खबर मिली है, अखिलेश यादव जी ने चंपत राय जी को चिट्ठी लिख के कहा है कि वो दर्शन के लिए जाएंगे। तो वो 22 जनवरी को जाएंगे या उसके बाद जाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से इनविटेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भेज रही है ना, भारतीय जनता पार्टी एक इवेंट करना चाहती है। प्रभु राम मेरे आस्था का विषय है। प्रभु राम तो कण कण में है, हर जगह है। हम उसके बाद जाएंगे, जब इनका इवेंट खत्म हो जाएगा, प्रभु राम के दर्शन करने जाएंगे। कोई हम मार्केटिंग इवेंट करने नहीं जाएंगे। जब प्रभु राम का दर्शन करने जाएंगे तो श्रद्धा से जाएंगे और प्रभु राम का दर्शन करेंगे। उनका आशीर्वाद भी हमें मिलेगा तय है, क्योंकि प्रभु राम तो उन्हीं को आशीर्वाद देंगे जो न्याय की बात करेंगे, जो अन्याय की बात करेंगे, जो यहाँ पे समाज के अंदर में अन्याय के साथ खड़े होंगे, चाहे महिलाओं के साथ हो, चाहे युवाओं के साथ हो, चाहे किसानों के साथ हो, चाहे बेरोजगारों के साथ हो, चाहे शिक्षकों के साथ हो, चाहे शिक्षा के साथ हो, चाहे स्वास्थ्य के साथ हो। जो अन्याय हो रहा है उनके साथ खड़े होंगे, तो प्रभु राम तो उनके साथ नहीं रहेंगे। प्रभु राम तो न्याय के साथ रहेंगे, जो न्याय की बात करेगा, जो विकास की बात करेगा, जो समाज को आगे ले जाने की बात करेगा, जो समाज की उन्नति की बात करेगा, जो महिला सम्मान की बात करेगा, उनके साथ प्रभु राम खड़े होंगे ना। तो प्रभु राम तो हमारे साथ खड़े, इनके साथ तो है नहीं। दूसरी बात, ये बार बार लंबी लंबी बातें बोलते हैं। इनसे सीधा सा सवाल मेरा है, ये इतनी बातें करते हैं कि हम ये किया, हमने वो किया। काम तो गिना दो, क्या किया आपने? उत्तर प्रदेश के लिए क्या किया, मैं पूछना चाहता हूं। आपकी सरकार है, कितने एक्सप्रेसवे आपने, केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश को दे दिए, मैं पूछना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश को आपने कितना विकास दे दिया? आप कह रहे हो कि हमने इतनी सीटें जीती। ठीक है, जनता ने आपको सीटें जिताई, जनता ने आपको यहां से बहुमत दिया, लेकिन बदले में आपने जनता को क्या दिया? तकलीफ, परेशानियां, दर्द, जिससे वो लॉकडाउन में पैदल चले, ये आपने उनको दिया। नोटबंदी में लाइन लगा दिया, जिससे लोगों की मौतें हो गई, ये आपने दिया उनको। कोविड में आप देखिए, कोविड काल में किस तरह से लोग तड़प तड़प के बिना ऑक्सीजन के मरे हैं, ये आपने उनको दिया बदले में, जिन्होंने आपको इतनी सीटें दी। आप यहाँ पे कॉलर चौड़ा करके बोलते हो कि मैंने इतनी सीटें जीती हैं, लेकिन जनता से कभी पूछा हमने? जनता ने तो आपको वोट देकर जिताया था, इस आशा से कि कोविड काल अगर होगा तो हमारी कम से कम सांसें आप रोक लेंगे। आपने सांसें छीन गई लोगों की। राहुल गांधी की इस बिसात में, ठीक है, पूरा कीजिए, जल्दी पूरा कीजिए, समापन कीजिए मिस्टर भदौरिया। बस इनसे ये पूछना चाहता हूं, अंजना जी, यहीं पे डिबेट खत्म हो जाएगी। ये प्रभु राम को अपना भक्त बताते हैं, इतना बता दें, कब गए हैं लास्ट अयोध्या? बीजेपी प्रवक्ता लास्ट कब गए? अंजना जी, इतना पूछ के बता दीजिए कि लास्ट अयोध्या कब गए हैं, मैं भी तो जान जाऊं। और इतना बता दें कि लखनऊ से अयोध्या की दूरी बता दें कितनी है। जब गए होंगे तो दूरी पता होगी, पूछ लीजिए अंजना जी, अभी पता चल जाएगा। पूछ लूंगी, लेकिन अनुराग जी, आप तो आने वाले थे अयोध्या मेरे शो के लिए, अरे आपने एंड वक्त पर क्यों कैंसिल कर दिया? गूगल करेंगे, अभी पूछ लीजिए ना।
अरे अंजना जी, अनुराग जी, हम लोग इतना इंतजार कर रहे थे, आपने एन वक्त पर कैंसिल कर दिया अयोध्या वाला ट्रिप, आए नहीं। अरे अयोध्या हम लोग जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए अंजना जी, हम अयोध्या जाएंगे, धूमधाम से जाएंगे प्रोग्राम के। ठीक है, ब्रिजमोहन जी, गौरव जी से मैं पूछूंगी। ब्रिजमोहन जी, क्या राहुल का जो ये पूरा मिशन है राहुल गांधी का, उससे सियासी टेंशन एनडीए में है? क्योंकि अब आप महाराष्ट्र की पार्टी, महाराष्ट्र में ऐसा प्रतीत हो रहा है, जो खबर सूत्रों की बता रहे हैं कि वहां पर सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर सबसे पहले वहीं से अनाउंसमेंट होगा, वहीं से आते हैं अतुल लोंढे पाटिल भी। क्या ये सियासी टेंशन का सबब बन रहा है एनडीए के लिए? अंजना जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, आपके माध्यम से हम लोगों ने अयोध्या को बहुत करीब से देखा। धन्यवाद। और बहुत एक अच्छा शो आपने किया, इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। और जिसमें अपने अनुराग भाई नहीं पहुंच पाया, आपकी जो शिकायत है वो वाजिब है। जहां तक देखिए बात आदरणीय राहुल गांधी जी की इस यात्रा की है, तो महाराष्ट्र में इसको लेकर किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। उसके पीछे बहुत मूल कारण ये है कि एक तो जो इसके पहले की जो यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा, उसका जब मूल्यांकन किया जाता है तो उसमें ये पता लगता है कि ऐसे बहुत से जो उनके उस समय के वायदे थे, जो उस समय उन्होंने जनता के बीच में जाके अपनी बात की थी, उनमें से बहुत सारी बातों को तो वो भूल गए। अब एक जो नई यात्रा उन्होंने शुरू की है, मैं नहीं जानता कि इस न्याय शब्द के पीछे उनका उद्देश्य क्या है, क्योंकि जब ये न्याय की बात करते तो न्याय किसके लिए चाहते हैं? मुझे ऐसा लगता है कई बार कि शायद कांग्रेस पार्टी खुद को न्याय चाहती है। वो ये दावा करना चाहते कि हमने बहुत बड़ा इस देश के लिए त्याग किया था और लगातार इस देश की सरकार में हम लोग रहे, तो अब हमारे साथ जनता न्याय करे जिससे कि फिर से हम सरकार में आ जाएं। पर वो इस बात को भूल जाते हैं कि इस पूरे दौर का ही परिणाम है कि आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए पूरा देश एकजुट होकर यह सोचता है कि उनको फिर से प्रदेश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। क्योंकि मूलभूत जो समस्याएं थी उस समय की, जो मूलभूत मुद्दे थे, जो कांग्रेस की सरकारों को पूरे करने चाहिए थे, उनको करने में वो लगातार पिछड़ते रहे। और यही कारण है कि मतदाता का मोह भंग हुआ है। अभी जैसे जो हमारी एनडीए की सरकार है, ये परिवर्तन संकल्प यात्रा निकाल रही है, जिस प्रकार से लोग उसमें शिरकत कर रहे हैं, जिस प्रकार से लोग उसके बीच में जाकर अपनी बात कह रहे हैं, वो देखने लायक है। ये अगर उस यात्रा को और इस यात्रा की मैं तुलना करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि जो परिवर्तन संकल्प यात्रा है, ये लोगों को ये संदेश दे रही है कि आने वाले दिनों में हमारा भारत कैसा होगा। और अभी तक भारत में पिछले 10 साल में ऐसी कौन सी उपलब्धियां हैं जिनको लेकर हम लोग फिर से जनता के बीच में आना चाहते हैं। वही एक तरफ न्याय यात्रा है, वो वहां पर न्याय की बात कर रहे हैं, खुद के लिए न्याय की बात कर रहे हैं, उसमें जनता का कोई मुद्दा नहीं है। जनता से जुड़ी हुई किसी ऐसी बात पे ना तो पिछली बार चर्चा हुई थी, ना इस बार कोई ऐसी चर्चा हो रही है जिससे ये लोगों को पता लगे कि वाकई ये न्याय की बात किसके लिए कर रहे हैं। यही तो मुद्दा है और इन्हीं मुद्दों को लेकर ये लगातार विफल हो रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो यात्रा है, न्याय यात्रा, ठीक है, राजनीतिक दल है, उनको अपना काम करना चाहिए, और मुझे दूर दूर तक उसमें कुछ ऐसा नहीं लगता जिससे कि हम लोगों को या एनडीए के साथियों को चिंता हो, या हम लोग ये सोचे कि अगर ये यात्रा निकलेगी तो पता नहीं कौन सा बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, वो कह रहे हैं अतुल लोंढे पाटिल जी, वो कह रहे हैं कि हम लोग डर ही नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं परिवर्तन संकल्प यात्रा जो बीजेपी एनडीए के नेता कर रहे हैं, वो कहीं ज्यादा असर डाल रहा है मौजूदा सरकार का। और राम मंदिर भी अगर हम देखें तो एक आंदोलन से, एक यात्रा का ही अंत है, जो कोर्ट के फैसले से आया और पीएम वहां प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। उसके मुकाबले जब हम न्याय यात्रा को देखें, वो कह रहे हैं कि एनडीए को डरने की कोई वजह ही नहीं है। नहीं, ऐसा है कि वो प्रवक्ता तो है अजित पवार जी के गुट के, लेकिन उनको महाराष्ट्र की स्थितियां पता नहीं है। बावनकुले जी गए थे आज, किसानों ने उनको भगा दिया, उनका सम्मान करने वाले थे कोई किसानों ने भगा दिया उनको हिंगोली से। और इनको ये पता नहीं है कि किसानों ने खरीफ और रबी दोनों का उनकी फसल खत्म हो गई और कंपनियां भाग गई। कंपनियों का ऑफिस नहीं मिल रहा किसानों को पूछने के लिए कि आपकी फसल बीमा योजना का क्या हुआ, पूछ रहे किसान। रबी का भी गया, प्याज का पूछे लोगों ने, क्यों आप नासिक आए थे तो आप नासिक में प्याज की मंडी में क्यों नहीं गए, लासलगांव बाजू में है, क्यों नहीं गए, पूछ रहे लोग। पूछ रहे आपने इथेनॉल का कैसा पॉलिसी किया, आपने संतरे की कैसे पॉलिसी किया। आज इंपोर्ट बंद हो गया, इंपोर्ट ड्यूटी बांग्लादेश ने लगाई। हमारे विदर्भ का किसान जो है संतरे का, वो सवाल पूछ रहे हैं नितिन गडकरी जी से, तो वहां से छोड़ के भाग रहे। पेपर लीक, आज टीसीएस के एक कर्मचारी पे गुना दाखिल हुआ है। पेपर लीक का बड़ा इशू बनाया था इन लोगों ने, आज मैं बता दूं
एक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, वो पेपर जो है फर्स्ट टाइम देख रहे हैं कि पेपर यूनिवर्सिटी के किसी कंपनी को चेक करने के लिए देते हैं और वो टेलीग्राम से मैसेज भेजते हैं कि आपको बैकलॉग निकालना होगा तो पैसे दो। उनके एकेडमिक काउंसिल में 10,000 बच्चे जो है उनका नुकसान हुआ है, ये मानने क्या है, लेकिन किसी पे एफआईआर डाला नहीं। वहां भी बच्चों का 10,000 बच्चे फेल कर दिए केवल पैसे के लिए और पैसे लूटने के लिए। तो ये सारी चीजें जो है ना 10 साल में लोग पूछेंगे इस बार के चुनाव में कि स्मार्ट सिटी कहां गई है। आज डावोस में गए हैं, महाराष्ट्र में स्मार्ट सिटी नहीं की। मैंने देखा था, थोड़ा एजेंडा देखा मैंने, उसमें देखा है कि साउथ कोरिया की कोई स्मार्ट सिटी है उसके जैसा हम कर सकते हैं नहीं, उसके साथ एमओयू होने वाला है, वो सामने आएगा। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप, सीटअप, ये सब कुछ किया है, जनधन सब कुछ किया है, लेकिन जनधन के नाम पे लोगों को लूटा जा रहा है। जीरो बैलेंस के नाम पर पैसा नहीं है अकाउंट में, उसके भी पैसे थोपे जा रहे हैं। तो ये महाराष्ट्र की स्थिति है। मैं बता रहा हूँ अंजना जी, ये मुरली देवरा, मिलिंद देवरा की बात कर रहे थे, उन्हें टिकट मिलने वाली नहीं थी क्योंकि वहां से 2 बार बगैर और हमारा सर्वे कह रहा है कि कहना तो बहुत वहां आसान से चुन के नहीं आ सकते हैं। नहीं, पर एक फोटो वायरल हो रही है ना, वो फोटो जरा दिखाइए। एक फोटो वायरल हो रही है, बीच में नहीं बोला मैं। उस फोटो में राहुल गांधी के साथ जितने नेता दिख रहे हैं वो सब बिछड़े, सभी बारी बारी हो रहा है। तो आखिर कोई तो वजह होगी ना। और मिलिंद देवरा ने बहुत ज्यादा, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, मिलिंद देवरा हो, उन्होंने शुरू में बहुत ज्यादा अटैक नहीं किया आपकी पार्टी के नेताओं पे। वो ये कह रहे हैं कि मोदी के कामकाज से वो प्रभावित है, वो ये कह रहे हैं विकास के रास्ते पे हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो कुछ तो उसकी वजह होगी ना, सिर्फ हंस के कैसे टाल सकते हैं आप? देखिए, एक स्क्रिप्ट आती है, मैं बताता हूँ आपको, एग्जाम्पल बताता हूँ। हाँ। अजीत पवार जी ने पहले जब पार्टी तोड़ के वो चले गए, वहां पे वो मुख्यमंत्री बन गए, 5 दिन पहले ही वो 70,000 के करप्ट के शिरोमणि थे, नेशनलिस्ट करप्ट पार्टी के नेता थे। वो 5 दिन में धूल के साफ होके वहां पर उप मुख्यमंत्री बन गए और उन्हें जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री में मिल गई। वो बार बार पवार जी के पास आते थे। फिर बीजेपी से स्क्रिप्ट आई कि आपको पवार जी के खिलाफ बात करना पड़ेगा, फिर उन्होंने पवार जी के खिलाफ बात। एक सवाल पूछूं अतुल जी, एक सवाल, काउंटर क्वेश्चन। आप तो महारत है महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में। शरद पवार भी तो कांग्रेस को ही छोड़ के गए, तब कौन सी बीजेपी थी जिसने स्क्रिप्ट दिया था उन्हें? लेकिन शरद पवार जी ने पार्टी छोड़ने के बाद जब लोगों ने सोनिया जी को मैंडेट दिया तो उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया था कि हाँ, लोगों ने, हमने जो मुद्दा उठाया था लोगों ने वो नकार दिया है और हम सोनिया जी के साथ जाएंगे। उस वक्त तो स्टालवर्ट नेता थे, बहुत अच्छे नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने एनडी में आने के लिए ऑफर दी थी। लेकिन शरद पवार जी ने 6 महीने के बाद ही उन्होंने जो है कांग्रेस के साथ गठबंधन भी किया था और वो 15 साल तक जो है वो सत्ता में रहे थे। तो ये भी सच्चाई। अरे रुको ना, क्यों इतना उतावले होते हो? सच सुनने के लिए डर लगता है क्या? आराम से। हाँ, तो ये बात है। ये जो बातें सामने रख रहे हैं, देखिए अभी राज्यपाल का इस्तेमाल कैसे होता है, ये मैं नहीं कहता हूं, ये सुप्रीम कोर्ट के, उच्चतम न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश ने कहा, मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि राज्यपाल का बिहेवियर पॉलिटिकल था महाराष्ट्र में। कहा कि नहीं था। एक मंत्री है जिसने श्याम मानव को बताया कि देखो भाई, हमें 40 लोगों को जेल में डालने के लिए कहा था, पैसे लो और निकलो यहाँ से, सरकार को गिराओ। ये लोकशाही नाम का एक चैनल है, उसने ये न्यूज दिखाई, उनका इंटरव्यू। अब गौरव जी से जवाब ले लेते हैं, फिर आ रही हूँ, ब्रिजमोहन जी इसके बाद आ रही हूँ। गौरव जी अब जवाब, इसके लिए तो न्याय वो कह रहे हैं